नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने ज्योतिष संबंधी वीडियो को लेकर। और कुंडली के 12 भावों की श्रृंखला के क्रम में दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं 11वें भाव पर। तो अब हम कुंडली के 11वें भाव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या क्या कारकत्व होते हैं और मतलब किन किन चीज़ों को इस भाव से देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंडली लग्न कुंडली का 11वां भाव। लग्न कुंडली के 11वें भाव को दोस्तों लाभ या आय भाव के नाम से जाना जाता है। ये इसका उपनाम है। कहीं कहीं लाभ भाव या कहीं कहीं आय भाव बोल दिया जाता है। और अगर हम कारक ग्रह की बात करें तो गुरु इसका कारक ग्रह है, क्योंकि कुंडली के 11वें भाव से मुख्यतः आर्थिक आर्थिक चीजें देखी जाती हैं, जैसे आय, आमदनी, लाभ, ये देखा जाता है। और गुरु इन चीजों पर अपना पूर्ण प्रभाव रखता है। और जो हमारी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो बड़ी इच्छाएं होती हैं, उनके ऊपर भी गुरु का प्रभाव होता है। और इसीलिए इस भाव का कारक गुरु ग्रह माना जाता है। अगर काल पुरुष की कुंडली में राशि की बात करें तो यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर राशि मेष राशि लिखेंगे पहले भाव में, तो मेष लग्न की कुंडली बनेगी, काल पुरुष की कुंडली बनेगी, जो एक जनरल कुंडली होती है जिसके माध्यम से हम राशियों का जो नैसर्गिक गुण है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ 11 नंबर राशि पड़ेगी, मतलब 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है और इसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, तो शनि ग्रह यहाँ के नैसर्गिक कारक हो गए और गुरु यहाँ के मुख्य कारक हो गए। और अगर हम और कारकत्वों की बात करें तो 11वें भाव से इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं देखते हैं। अगर हम आज के युग में अलादीन की चिराग की बात करें तो फिर हम 11वें भाव को ही इसकी संज्ञा दे सकते हैं। ये एक तरह से हमारी कामनाओं की पूर्ति का भाव होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो अगर और चीज़ों की बात करें तो बड़े भाई बहनों या बड़े मित्रों का भाव होता है 11वां भाव, जो आयु में हमसे बड़े होते हैं। और अगर हम अपने कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र का भाव 10वां, और इससे मिलने वाला लाभ जो होता है, जो हमारा प्रमोशन होता है, वो कुंडली के 11वें भाव से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो अगर आभूषणों को देखना है, कितने आभूषण हम जीवन में प्राप्त करेंगे, तो 11वां भाव देख सकते हैं। उच्च शिक्षा, और ऐसी उच्च शिक्षा जो विदेशी सहभागिता से संबंधित हो, मतलब विदेश जाकर पढ़ाई करना या ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना जो विदेशी यूनिवर्सिटी हो और अपने देश में ओपन हुई हो, विदेशी सहभागिता हो हमसे जुड़ी हुई, तो उसके लिए ऐसी उच्च शिक्षा के लिए हम 11वें भाव को देखते हैं। और यदि चुनाव वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तो हम कुंडली के 11वें भाव को देख सकते हैं, क्योंकि ये लाभ भाव है। तो सट्टा, लॉटरी, जुए इत्यादि में लोग अगर लाभ कमाते हैं तो उसके लिए हम कुंडली के 11वें भाव को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और लेखन एवं स्वास्थ्य अगर देखना है तो भी हम कुंडली के 11वें भाव को देख सकते हैं। और दोष एवं पीड़ा से मुक्ति, जो अगर हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ गए हैं, अगर दो पीड़ाएं आ गई हैं जो
जो कि हम 12वें भाव से देखेंगे। तो 12वें से 12वां इसका हानि स्थान है। तो उन पीड़ाओं से मुक्ति, उन पीड़ाओं की हानि हम किससे देखेंगे? 11वें भाव से। ठीक है, कष्ट मुक्त जीवन देखना है तो 11वें भाव से देखेंगे। बुजुर्गों के प्रति सम्मान अगर हम देखना चाहते हैं तो ये भी, इसका कारण भी कुंडली का 11वां भाव होता है। उच्च बौद्धिक स्तर, अगर उच्च बौद्धिक स्तर की बात करें तो कुंडली के 11वें भाव से उच्च बौद्धिक स्तर को देखा जा सकता है। यहाँ पर एक योग मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर हमारी कुंडली का लग्नेश अर्थात पहले भाव का स्वामी यहाँ पर जो राशि पड़ रही है, जो नंबर लिखा है, उस राशि का स्वामी अगर यहाँ बैठा है 11वें भाव में, तो ये हमारे उच्च बौद्धिक स्तर को दर्शाएगा। क्योंकि एक तो उच्च बौद्धिक स्तर का भाव हो गया ये, और लग्नेश ही जो हमारे शरीर का भाव है वो 11वें भाव में बैठ गया, और यहाँ से उसने 5वें भाव पे दृष्टि डाली। क्योंकि 11वें भाव में बैठा कोई भी ग्रह अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5, 7वां ये पड़ेगा दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव ये पड़ रहा है, मतलब 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा। तो लग्नेश जब बुद्धि के भाव को देखेगा तो बौद्धिक स्तर को बढ़ा ही देगा। और समृद्धि का भाव है ये, उपलब्धि के बाद जो हमको सुकून प्राप्त होता है उसका भाव है 11वां। स्थायी मित्रता का भाव है, मित्रता के 2 भाव होते हैं दोस्तों, एक 11वां, तीसरा। लेकिन अगर हम स्थायी मित्रता की बात करें तो वो 11वां होगा। क्यों? इसका कारण हम बताते हैं। देखिए कुंभ राशि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पड़ती है, और कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्थिर राशि 11वें भाव की स्वामी है, तो इसका मतलब है कि किसी के भी कुंडली में एक स्थायी मित्रता का अगर भाव देखा जाए, मित्रता का भाव ये होता है, और स्थायी मित्रता का भाव 11वां भाव। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा भाव भी होता है मित्रता का। आगे बात करेंगे उधार दिए गए धन का ब्याज एवं मूलधन। अगर उधार हमने किसी को धन दे रखा है तो उससे जो हमको ब्याज प्राप्त होता है, और जो मूलधन भी है वो भी क्या है? 11वें भाव से हम देख सकते हैं उधार दिए गए धन को। लेकिन अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो उसके लिए हम 5वां भाव देखेंगे। ठीक है, 5वें भाव उसकी हानि का हो गया। 6ठा भाव देखेंगे कर्जे या उधार का। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे नियोक्ता। देखिए 5वां भाव अभी बताया ना, ये 6ठा भाव कर्जा उधार का, तो इसको चुकता करने का भाव हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे नियोक्ता की संपत्ति का भाव। देखिए दोस्तों 10वां भाव जो होता है, हमने बताया था कि कर्म क्षेत्र का जो जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ का मतलब जो हमको नौकरी देता है, जो नौकरी देता है वो नियोक्ता होता है, नियुक्ति करता है हमारी। तो वो 10वां भाव हो गया उसका, नियोक्ता का। और उस किसी भी भाव से अगर दूसरा भाव कोई है, यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ से दूसरा है, तो वो उसकी संपत्ति हो जाएगी। तो नियोक्ता की संपत्ति का भाव 11वां हो गया। ठीक है, आगे अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता है हमारे जीवन में तो वो उसको हम 11वें भाव से देखेंगे। सिद्धि एवं प्राप्ति का भाव, अगर हम कोई भी साधना करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो जो हमें प्राप्तियां होती हैं, हमें सिद्धियां होती हैं, वो अगर हमें देखनी है तो हमको 11वां भाव देखना पड़ेगा। और भी आर्थिक प्राप्ति भी हम 11वें भाव से ही देखते हैं।
माता की आयु का भाव। देखिए दोस्तों, बताया था चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है। और आयु का भाव क्या होता है, अगर लग्न पहला भाव हमारा शरीर है, हम हैं, तो हमारे से आठवां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां भाव हमारी आयु का होता है। तो ये माता का भाव है, तो यहाँ से आठवां माता की आयु का हो जाएगा। यहाँ से आठवां गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ रहा है। 11वां भाव हमारी माता की आयु का हो जाएगा। जातकों के बाएं कान का भाव, और अगर हम अपनी बात करें, जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके बाएं कान को देखना है तो 11वां भाव, दाएं कान को देखना है तो तीसरा भाव। ये अपने शरीर के हिसाब से। और अगर इसी तरह जैसे दूसरा भाव हमारी दाहिनी आंख का होता है, 12वां भाव हमारी बाईं आंख का होता है। इसी तरह दाएं ना कान तीसरा भाव देखेंगे, और बाएं कान के लिए 11वां भाव देखेंगे। भुजा के लिए भी तीसरा भाव देखते हैं, और 11वां भाव बाईं भुजा के लिए देखते हैं, तीसरा भाव दाईं भुजा के लिए। ठीक है दोस्तों, ये शरीर के हिसाब से होता है। वैसे तो हम ओवरऑल अपना अगर शरीर देखना है तो हम लग्न भाव से देखते हैं। ठीक है, पहले भाव से देखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा अभी का 11वें भाव से संबंधित वीडियो। और इसी तरह हम 12वें भाव की चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।